हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यू जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे, राइट। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि इस चैनल पर पीवाईक्यूज कराए जाते हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, राइट। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। 2022, 2023 एंड 2024 के सभी पीवाईक्यूज इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, राइट, ताकि ऐसा कुछ भी आपसे मिस ना हो। चलिए जनाब फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये रही जनाब आपकी रिएक्शन, ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन गैस। एंड यहाँ पर क्या है, एट 300 केल्विन ओजोन इज 50% डिसोसिएटेड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आपसे पूछा गया है एट दिस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। एलन की वैल्यू आपको दी हुई है, ओके दैट्स ग्रेट। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम अपने तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर अपने तरीके से जनाब कुछ और नहीं लिखने वाले, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हम लिखेंगे, राइट। 3O2, गुड। अब ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होता है जनाब, डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड है इसलिए नॉट लगाना पड़ेगा हमको। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, राइट। आर की वैल्यू आपको दी गई है, टी यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू भी आपको दी गई है, एल एन के पी। आप के पी की वैल्यू अगर आपको पता हो जाती है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। गॉट इट, ओके। तो जनाब के पी की वैल्यू हम कैसे लेकर आएंगे, चलिए इसको हटाते हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि कितने सालों की पीवाईक्यूज हम कराने वाले हैं। तो चलिए जनाब अब करने वाले हैं के पी। के पी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, के पी का फॉर्मूला क्या होता है, के पी का जनाब फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा पी O3 है ना, नहीं O2 है, प्रोडक्ट की साइड हम पहले लिखते हैं तो जनाब O2 होगा यहाँ पर PO2। 3 स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो जनाब ये ऊपर जाने वाला है, दैट मीन्स क्यूब हो जाएगा। अब बात करते हैं PO3 एंड जनाब यहाँ पर 2 है तो डेफिनेटली यहाँ पर स्क्वायर हो जाने वाला है। प्रेशर कितना होगा जनाब यहाँ पर 2 3, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाने वाला है 2/5 एंड यहाँ पर भी हो जाने वाला है 3/5। तो 3/5 का होल क्यूब होने वाला है, देन 2/5 का होल स्क्वायर होने वाला है, राइट। आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। PO2 होल क्यूब है तो डेफिनेटली यहाँ पर 3/5 को आप 3 बार लिख लेंगे इस तरीके से, राइट। ठीक है जनाब, बड़ी अच्छी बात है। अब इसी तरीके से 2/5 को भी हम 2 बार लिखने वाले हैं क्योंकि जनाब यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ था। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, यस, ऐसे सॉल्व करेंगे 5 5 5 5। ओके, तो जनाब जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो क्या आने वाला है 3 27/5 इंटू 4। सही किया हमने, कुछ गलती तो नहीं करी है। 4 ऊपर नहीं जनाब, 4 नीचे आएगा, इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि 5 तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर 4 नीचे आएगा। दैट मीन्स 5 इंटू 4 20 होने वाला है, 27 कितना आ जाएगा 1.35 आने वाला है जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट। यानी कि केपी की वैल्यू आई है 1.35 एंड यहाँ पर आइए नीचे डेल्टा जी नॉट। अब आप आसानी से पता लगा पाएंगे, माइनस आर की वैल्यू क्या है 8.3, जो वैल्यूज दी हुई हैं उन्हीं को रखना है। टेम्परेचर 300 केल्विन, ग्रेट। अब बारी है जनाब एल एन, के पी क्या है 1.35 है तो एल एन 1.35 की वैल्यू भी आपको दी गई है, राइट। तो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे 8.3 इंटू 300 इंटू एल एन 1.35 की वैल्यू क्या है 0.3, राइट, आपको दी गई है तो आराम से इसको लिख देंगे। एंड चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 3 9 होने वाला है, ओके। तो 8.3 इंटू 9 दैट मीन्स 90 आ जाने वाला है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 3 यहाँ पर 0 लगा लीजिए, 747 एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, माइनस लगा देंगे आप 747, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको 747 जूल लिखना पड़ेगा। तो जनाब क्वेश्चन डायरेक्ट है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, केपी निकालना आता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए आसान ही है, राइट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एल एन 1.35 की वैल्यू आपको दे दी गई है। जनाब ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था एग्जाम में भी और यहाँ पर भी, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। 24 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है जनाब, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बाउंड, ओके, बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है यहाँ पर
C2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव इज रिस्पेक्टिवली। तो जनाब ये तो हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, पर ठीक है अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं यहाँ पर? 6 6 12 2 14 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। 14 इलेक्ट्रॉन के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? चलिए पहले इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ग्रेट। कार्बन 2 नेगेटिव में, C2 2 नेगेटिव में, N2 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 7 14 प्लस 2 16। क्योंकि जनाब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 में कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और हमें ऐड करने पड़ेंगे। ग्रेट। 16 इलेक्ट्रॉन। O2 2 नेगेटिव के केस में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि 14 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 16 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 एंड 18 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होने वाला है C2 2 नेगेटिव का, देन N2 2 नेगेटिव एंड देन O2 2 नेगेटिव। देखिए ऐसा कहाँ पर है? यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही हमने मार्क किया है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्रैक करने ही करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 25 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है जनाब ये? द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन जनाब दी हुई है आपको। ओके, तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आपको दिया हुआ है, ये रहा। टेम्परेचर भी आपको दी हुई है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज भी आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया है द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। जनाब इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन कर लो, इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इक्विलिब्रियम पर क्या होती है? डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा जी नॉट एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? 0 होता है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। राइट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम होता है ये। राइट, ये क्या हो चुका है हमारे पेन को? तो यस, यहाँ पर लिखने वाले हम इक्विलिब्रियम। राइट, इक्विलिब्रियम के केस में जनाब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 होती है और निगेटिव होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो जनाब निगेटिव कहाँ पर होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। अगर प्रोसेस अपने आप हो रही है स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी नॉट निगेटिव मिलने वाला है, एंड जनाब नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आपको मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जनाब सारी चीज़ें। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 है। ग्रेड। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। आपको क्या क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी आपको दी हुई है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी का मतलब होता है डेल्टा एस। राइट, आपने डेल्टा एस से डिनोट किया होगा स्टैंडर्ड एंट्रोपी को। डेल्टा एस नॉट कर लीजिए जनाब। राइट, स्टैंडर्ड बोला गया है। अब बात करते हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी की। एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच स्टैंडर्ड है इसलिए डेल्टा एच नॉट। राइट, डेल्टा एच नॉट। अब बताइए जनाब यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला नजर आने लगा है? ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। याद है फॉर्मूला ये वाला? अगर याद है तो जनाब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 0 है। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है? क्या है जनाब डेल्टा एच नॉट? ये रहा माइनस 165 इंटू 10 टू द पावर 3 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आना चाहिए किलो जूल लिखा हुआ है, ना कि सिर्फ जूल। ग्रेट, नजरें स्क्रीन पर रहनी चाहिए, पूरा फोकस रहना चाहिए ताकि कुछ भी गलती ना हो। टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया है द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जनाब टेम्परेचर आपसे पूछा गया तो यहाँ पर हम टी लिख लेंगे। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू भी आपको दी हुई है, दैट इज -550। ग्रेट, इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा जनाब। इसको भी सॉल्व करने में दिक्कतें आपको होनी नहीं चाहिए। ये इस तरफ आएगा तो 165 इंटू 10 टू द पावर 3 होने वाला है। देन ओके, तो ये वाला 555 नीचे आ जाने वाला है। 5 5 एक माइनस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, किससे जाने वाला है? 11 से लेकर जाते हैं सबसे पहले। 5 एंड 11 से जाएगा भी या नहीं? यस, 11 से जाएगा। 5 0 11 से 1 5, दैट मीन्स 15 आ चुका है। एक बार फिर से 5 से लेकर जाइए 3 10। ओके, तो 10 जनाब यहाँ पर 1 2 को कर देगा, दैट मीन्स 300 आंसर आने वाला है। 300 केल्विन। समझ आया आपको? सॉल्व करना आता ही होगा डेफिनेटली, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, 300 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर 300 हमें लिख देना होगा 4 नंबर के लिए। राइट, तो ये वाला क्वेश्चन भी जनाब आसान है। टू द पॉइंट फॉर्मूले पर रहिए, आप आंसर को क्रैक कर पाएंगे। राइट, बहुत ही आसानी तरीके से आप इन चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। डेफिनेटली क्वेश्चंस आसान ही होने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ
क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं अब हम। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एंड एसिटाइलिन आर, ओके, ये आपको कंबशन इंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है, रिस्पेक्टिवली द चेंज इन इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, ओके, तो ये रिएक्शन दी हुई है गैस से लिक्विड, दैट्स ग्रेट। तो जनाब दोनों की कंबशन रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, राइट। तो जनाब हमें रिएक्शन किसकी लिखनी है, बेंजीन एंड एसिटाइलिन, ओके, इन दोनों की कंबशन रिएक्शन जनाब कैसे लिखेंगे, C6H6 होती है बेंजीन, राइट। कंबशन यानी कि O2 के साथ रिएक्शन होने वाली है इसकी, तो जनाब क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O बनने वाला है। बहुत ही ध्यान से हमको देखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में, राइट। ऐसे करते हैं, बाकी हमको जगह की जरूरत है तो हम ऊपर जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। ग्रेट, अब इसको बैलेंस करिए। कैसे बैलेंस करेंगे जनाब, ध्यान से सोचिए। एक कार्बन है, देखिए यहाँ पर कुछ भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, बेंजीन की तरफ आप यहाँ पर कुछ नहीं लगा सकते, राइट। इन्हीं में खिलवाड़ जो करना है वो करिए। 6 कार्बन यहाँ पर हैं, तो चलिए यहाँ पर हम 6 कार्बन कर देते हैं सबसे पहले, ग्रेट। अब ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं यहाँ पर, पहले हाइड्रोजन को लेकर आते हैं। 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो जनाब 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होने चाहिए, दैट मीन्स 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेट। 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ओके। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अब हमें, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 6 दूनी 12, 12 3 15 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर कितने हैं 2, दैट मीन्स 15/2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाने वाले हैं, ग्रेट। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ये जनाब डेल्टा H1 होने वाला है, आई थिंक कहाँ पर गया डेल्टा H1 लिया हुआ, यस जनाब ये दिया हुआ है, एंड ये बेंजीन का ही है ऑब्वियसली, तो इसको हम डेल्टा H1 से डिनोट करते हैं, क्या है -3268 किलो जूल, दैट्स ग्रेट। अब बारी है डेल्टा H2 यानी कि एसिटाइलिन के कंबशन की। एसिटाइलिन का कंबशन जनाब यानी कि C2H2 प्लस O2 लिख लेंगे अभी के लिए। इसमें भी जनाब CO2 एंड H2O ही बनने वाला है क्योंकि दोनों ही कंबशन की रिएक्शन है। बैलेंस करिए, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ओके, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 दूनी 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 5 सॉरी ऑक्सीजन बोला मैंने, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी कि 5 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 5/2 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ग्रेट। अब बारी है डेल्टा H2 लिखने की। डेल्टा H2 जनाब क्या होने वाला है, लिखा हुआ है -1300 किलो जूल, ग्रेट। अब आपके पास जो ये रिएक्शन दी हुई है इसको हम थर्ड वाली रिएक्शन बोलने वाले हैं, दैट मीन्स थ्राइस ऑफ C2H2 इट गिव्स C6H6। अब जनाब आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, आपसे पूछा गया है डेल्टा H3, राइट। अब ध्यान से सुनिए, पेन रख दीजिए, इधर देखिए, डेल्टा H1 आपको दिया हुआ है, डेल्टा H2 आपको दिया हुआ है, डेल्टा H3 आपको बताना है। तो जनाब डेल्टा H3 तक आप कैसे पहुंचेंगे, इन दोनों रिएक्शन का यूज करके। अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं यानी कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड ले जा रहे हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड ला रहे हैं, तो जनाब डेल्टा H का साइन बदल जाएगा, वैल्यू वही रहेगी बट डेल्टा H का साइन बदल जाने वाला है, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से माइनस हो जाएगा, सिंपल है। अगर आप रिएक्शन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा डेल्टा H में, राइट। इतना सही कॉन्सेप्ट है। चलिए इन दोनों रिएक्शंस के यूज से हम तीसरी रिएक्शन बनाएंगे, देन डेल्टा H को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे। ओके जनाब पेन चेंज कर लिया जाए, यस कर लिया जाता है। तो C2H2 कहाँ पर रहने वाला है, रिएक्टेंट साइड ही रहने वाला है, दैट मीन्स ये रिएक्शन एज इट इज रहने वाली है, बट राइस 3C2H2 है, तो जनाब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए यहाँ पर करते हैं एंड ऊपर लिखने वाले हैं हम, ठीक है। बड़ी ही शिद्दत के साथ देखते हुए जाना है। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रिएक्शन को, ये रिएक्शन नंबर सेकेंड कर लेते हैं हम, ये रिएक्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेट। तो जनाब 3C2H2 आने वाला है एंड 3 5 जा 15 O2 आने वाला है, गिव्स 6CO2 प्लस 3H2O, राइट। क्योंकि जनाब पूरी की पूरी रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई होंगी एंड डेल्टा H2 भी 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो डेल्टा H2 क्या कर लेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1300 लिखते हैं अभी के लिए, ओके। अब देखते हैं, ये रही आपकी रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर ऐड नहीं जनाब इसको रिवर्स करिए, ये वाली जो रिएक्शन है बेंजीन की, इसको अगर आप रिवर्स करते हैं दैट मीन्स इसको रिवर्स करके हम यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर आइए यहाँ पर, राइट, यानी कि 6CO2 प्लस 3H2O गिव्स 15/2 O2 एंड C6H6।
मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जनाब डेल्टा एच की वैल्यू, सॉरी साइन बदल जाएगा, वैल्यू तो जनाब सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर साइन क्या था माइनस, तो अब जनाब हो जाने वाला है प्लस। दैट मीन्स 3268 किलो जूल हो जाने वाला है, 3268 होने वाला है। वैल्यू पर हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं, राइट। ये जनाब कहाँ गया, ये रहा 3268 है, ओके। ऑब्वियसली किलो जूल बाहर है ही, दैट्स ग्रेट। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यही रिएक्शन मिलने वाली है, ये वाली जो आपको चाहिए, जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। जनाब देखते हैं इसको ऐड करने से कैसे मिलेगी। जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, जनाब ध्यान से देखिए, 15/2O2 रिएक्टेंट साइड है, यहाँ प्रोडक्ट साइड है, कट जाएगा। और क्या है 3H2O इस तरफ है, 3H2O इस तरफ है, कट जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड करेंगे, और इससे पहले ये वाला भी कट जाने वाला है, 6CO2 6CO2, ग्रेट। अब क्या बचा है, 3C2H2 गिव्स C6H6, यही तो दिया हुआ है आपको, राइट। दैट मीन्स डेल्टा H3 के लिए आपको इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स डेल्टा H2 जो आपको दिया हुआ था उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, एंड जो डेल्टा H1 आपको दिया हुआ था उसका साइन चेंज कर देना है, ग्रेट। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके देख पाएंगे। 3 इंटू -300 होने वाला है, और वो जनाब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। 3268 माइनस 3900 होने वाला है, -3900 होने वाला है, प्लस 3268 हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब क्या आने वाला है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3 हो जाएगा। सही कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 38632 आने वाला है पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव का 632 ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाने वाला है, राइट। तो ये जनाब क्वेश्चन कैसा लगा आपको, थोड़ा सा अच्छा बोलेंगे बट बहुत भी अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन पर मास्टरी हासिल करने के लिए, राइट है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। रूल्स अगर आते होंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 26 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो कंप्लीट कम्बशन ऑफ मिथेनॉल, तो जनाब ये रही मिथेनॉल, इसका कंप्लीट कम्बशन कराया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड बाई बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो हीट प्रोड्यूस कितनी है जनाब, टेम्परेचर भी आपको बता दिया गया है, 726 किलो जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। द इंथैल्पी ऑफ कम्बशन, तो जनाब आपसे इंथैल्पी ऑफ कम्बशन पूछा गया है, राइट। तो जनाब आपसे इंथैल्पी ऑफ कम्बशन यानी कि डेल्टा एच पूछा गया है। डेल्टा एच आपसे पूछा गया है, आपको दिया क्या गया है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, दैट मीन्स डेल्टा यू आपको दिया गया है, ओके। डेल्टा यू जनाब आपको दिया गया है, टेम्परेचर भी आपको बताया गया है। जनाब क्या आपको फॉर्मूला याद आ रहा है कोई, बताइए। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। डेल्टा एच आपसे पूछा गया है, डेल्टा यू 726 किलो जूल हो जाएगा। डेल्टा NGRT, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, टेम्परेचर की वैल्यू आपको दी हुई है। डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, डेल्टा NG जनाब क्या होता है, डेल्टा NG आपको करना होता है, ये प्रोडक्ट के साइड जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं माइनस रिएक्टेंट के साइड जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की तरफ आप देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर गैस है, यहाँ पर लिक्विड है, तो हम लिक्विड को इग्नोर मार देंगे, ग्रेट। हमें सिर्फ गैसेस से मतलब होता है। यहाँ पर 1 है ऑब्वियसली, तो 1 करिए, माइनस प्रोडक्ट से ही रिएक्टेंट माइनस होगा किसी भी केस में, गॉट इट, 1। यहाँ पर गैस के कितने हैं 3/2, तो 1 माइनस 3/2 जनाब क्या आने वाला है, -1/2 आने वाला है। दैट मीन्स डेल्टा NG की वैल्यू -1/2 होने वाली है, ग्रेट। यहाँ पर लिक्विड है इसलिए लिक्विड को हम इग्नोर मार के चलते हैं, ग्रेट। डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ गई है, -1/2। तो जनाब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है, सिर्फ कुछ कैलकुलेशन करनी है। डेफिनेटली आप उसमें तो मास्टरी हासिल कर ही चुके होंगे अभी तक। 10⁻³ होने वाला है, क्योंकि जनाब यहाँ पर किलो जूल है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है इन चीज़ों को, ओके। डेल्टा NG की वैल्यू अभी अभी आप निकाल कर आए हैं -1/2। आर की वैल्यू क्या होने वाली है 8.3, 8.3। टेम्परेचर को आप हमेशा केल्विन में ही लिखते हैं, तो 27 को जब आप ऐड करेंगे 273 में जनाब 300 आने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप फटाफट से सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको पता हो जाए। किलो जूल यहाँ पर भी है, तो जनाब आप 10⁻10³ को इधर लेकर आ सकते हैं, बट रुकिए 726 एज इट इज रखा जाए, 10⁻3 एज इट इज रखा जाए, और इसको जनाब यहाँ पर अगर कर दिया जाए तो क्या होगा 150 हो जाएगा, ओके। माइनस साइन जनाब बाहर लेकर आ जाएंगे आप, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, डेफिनेटली करने वाले हैं। 15 3 जा 45, दैट मीन्स 5 यहाँ पर आ जाएगा,
124, राइट। एक के बाद पॉइंट लगेगा, दैट मीन्स 1245 आने वाला है। ओके, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, आई थिंक नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, तो जनाब इतना तो हमने सॉल्व कर दिया है, बाकी आप आगे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। 727 किलो जूल निकल कर आने वाला है, राइट। किलो जूल, यहाँ पर आपसे किलो जूल में ही पूछा गया तो किलो जूल पहले बाहर कर लेना है, जूल में नहीं लिख देना है, राइट। तो 727 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही किया हमने, बिल्कुल सही किया है। ओके, दैट्स ग्रेट। फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो जनाब क्वेश्चन क्रैक करना काफ़ी आसान होने वाला है। तो फार्मूलों पर कमांड हासिल करनी है हमको। 26 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। सीएनजी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट फ्यूल, तो ये क्वेश्चन है या बताया गया है हमको, चलिए बताया ही गया है। सीएनजी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, ग्रेट। व्हेन 100 ग्राम सीएनजी इज मिक्सड विद 208 ऑक्सीजन, 208 ग्राम होगा, यस। 208 gram oxygen in vehicles, it leads to the formation of CO2 and H2O and produces large quantity of heat during this combustion. Then the amount of CO2 produced in grams is. ओके, तो आपसे पूछा गया है कि हम सीएनजी को जलाते हैं, राइट। 100 ग्राम सीएनजी को जलाते हैं 208 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 एंड H2O का प्रोडक्शन होता है। वही आपसे यहाँ पर पूछा गया कि CO2 कितना बनने वाला है। चलिए सबसे पहले तो कम्बशन की रिएक्शन हमको लिखनी पड़ेगी। और जनाब सीएनजी यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, एज्यूम सीएनजी टू बी मीथेन। तो यस, सीएनजी को हम मीथेन मान लेंगे, राइट। मीथेन बोले तो CH4, तो सीएनजी को हमने मीथेन मान लिया है। अब इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ, तो जनाब बनने वाला है CO2 एंड H2O। जनाब ये हो चुकी है कम्बशन की रिएक्शन, राइट। अब इसको बैलेंस करिए, बिना बैलेंस करे कम्बशन की रिएक्शन आगे बढ़ना ही नहीं है, राइट। जनाब एक कार्बन है, ग्रेट। मैंने पहले भी कहा है कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होने वाली, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर बाहर नहीं आने वाला। जो कुछ खिलवाड़ करना है इनके साथ ही करना है, सिंपल। 2 ऑक्सीजन है, नहीं है जनाब, यहाँ पर तो 3 ऑक्सीजन हो गए हैं। ओके, तो अगर 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं यानी कि पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। पहले अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस करना आसान हो जाता है। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाएंगे। 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेट। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, सॉरी रिएक्शन, यस रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इक्वेशन है जनाब, रिएक्शन बोलिए, ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। ओके, आपसे यहाँ पर कहा गया है 100 ग्राम सीएनजी, तो 100 ग्राम सीएनजी है, 208 ग्राम्स O2 है, राइट। और आपसे पूछा गया है CO2 कितना प्रोड्यूस होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोल्स इक्वल होते हैं, पूरी की पूरी रिएक्शन में मोल्स इक्वल आपको मिलने वाले हैं। जनाब आप सबसे पहले मोल्स निकालिए। मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, डेफिनेटली आपको मोल्स मिलने वाले हैं। तो येलो पेन लेकर आते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। जनाब CH4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाने वाला है, 16 हो जाने वाला है, सिंपल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट O2 का क्या हो जाएगा, 16 32 हो जाने वाला है, सही है। तो जनाब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाने वाला है, 6.25 आपको मिलने वाले हैं। एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जनाब 16 से ले जाइए 2 1 4, नहीं 4 नहीं होगा, 16 बन जाए 16 3 होने वाला है, राइट। दैट मीन्स 6.5 आ जाने वाला है। ओके, तो ये मोल्स आ चुके हैं। अब जनाब इसके लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो जनाब ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करना होता है, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल्स यहाँ पर निकाले जा चुके हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर आप करेंगे तो जिसका मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोटा आता है, जिसका मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट छोटा आता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एंड उसी के हिसाब से रिएक्शन आगे बढ़ती है। गॉट इट। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 6.25, यहाँ पर हम CH4 के बारे में लिखने वाले हैं। 6.25 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ग्रेट। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो जनाब 2 से डिवाइड करेंगे, एंड मोल्स कितने थे 6.5। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये वाली वैल्यू छोटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, ग्रेट। तो यही हो जाने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, एंड इसी के बेस पर आगे रिएक्शन प्रोसीड करने वाली है। दैट मीन्स इसके मोल्स और CO2 के मोल्स को इक्वल करिए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलने वाला है। दैट मीन्स 6.5, ओके 6.5 मोल्स इसके हैं
और जनाब यहाँ पर NCO2, जस्ट अ सेकेंड, NO2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू NCO2। ग्रेट। 6.5 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड नीचे 2 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ग्रेट। ये इक्वल हो जाने वाले हैं मोल्स ऑफ CO2 से। सही है, कोई दिक्कत? अभी एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से, बाकी आप इतना समझते हुए चलिए। अगर आपको मोल्स ऑफ CO2 मिल चुके हैं तो जनाब क्या कोई दिक्कत है वेट ऑफ CO2 बताने में? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपसे यही पूछा गया है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स। आपसे CO2 का वेट पूछा गया है। अगर CO2 के मोल्स आपको पता चल चुके हैं तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको वेट मिल जाने वाला है। तो 6.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 44 आप करने वाले हैं। 44 क्या होता है? CO2 का एटॉम मॉलिक्यूलर वेट, राइट। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 12 44, 44 हो जाएगा ऑब्वियसली। इसको सॉल्व करिए, 22 आने वाला है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब क्या आ जाएगा करके देख लेते हैं। 22 पंचे 110 होता है, 11 बचने वाला है। ओके, 22 छक्का, ओहो करना पड़ जाएगा जनाब तो हमको। 20 छक्का 120, 6 दूनी 12, 132, 132, 143, राइट। 143 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो 143 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। सही है, बढ़िया लगा जनाब ये क्वेश्चन। दोबारा से देखते हैं क्या क्या दिया गया है आपको। आपसे कहा गया कि CNG एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। 100 ग्राम CNG आपको दिया गया है एंड आपसे यह भी बताया गया है कि CNG को आप CH4 मान लीजिए। ग्रेट, आपने मान लिया। ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, कमीशन रिएक्शन ऑब्वियसली जनाब ऑक्सीजन के साथ ही होने वाली है एंड CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होंगे। आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, देन आपको वेट दिया हुआ है, आप मोल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, देन जो भी आएगा उसको जब आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर ही आप आगे की रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हमको मिल चुका है, दैट मीन्स रिएक्शन ऑक्सीजन के हिसाब से ही आगे बढ़ने वाली है। जब तक ऑक्सीजन रहेगा रिएक्शन चलती रहेगी, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा रिएक्शन भी बंद हो जाएगी। ग्रेट, तो इन दोनों के मोल्स इक्वल होने वाले हैं। ओके, क्योंकि जनाब यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप 1 देख रहे हैं। अगर 1 ना होता तो जो भी होता 2 होता 3 होता तो जनाब यहाँ पर हम डिवाइड में भी 2 या 3 लेकर आ रहे होते, जैसे हमने ऑक्सीजन में लेकर आया है 2 नीचे, राइट। बस इस तरीके से आपको मोल्स मिल जाने वाले हैं। मोल्स ऑफ CO2 मिल जाएंगे, जैसे ही आप उसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए, यानी कि वेट ऑफ CO2। ग्रेट, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए। 2 से 3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आपको आसान ही लगने लगेगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। 26 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। A fish swimming in water body, okay, when taken out from the water body is covered with a film of water of weight 36 ग्राम। एक मछली है जो पानी में तैर रही है, उसको आपने जमीन पानी से बाहर निकाल लिया तो उस पर 36 ग्राम पानी आपको मिलने वाला है, ये आपको बताया गया है। When it is subjected to cooking at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओहो इसको पका दिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देन द इंटरनल एनर्जी फॉर वेपोराइजेशन, इंटरनल एनर्जी फॉर वेपोराइजेशन आपसे पूछ ली गई है जनाब यहाँ पर। ग्रेट, अज्यूम स्टीम टू बी एन आइडियल गैस गिवन, क्या दिया गया है आपको? फॉर वाटर डेल्टा एच वेपराइजेशन, ओके 373 केल्विन टेम्परेचर, आपको प्रेशर भी दिया गया है, ओके आर भी दिया गया, सब कुछ दिया गया है, बट फिर भी चलिए हम ऊपर चलते हैं एंड इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो जनाब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर H2O जो आपने निकाला था तो पानी था, राइट। जैसे ही आप उसको कुकिंग के लिए ले जाएंगे तो जनाब ये जो H2O है वो गैस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, ऑब्वियसली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा जनाब पानी। ठीक है, बस इतनी सी रिएक्शन है एंड डेल्टा एनजी जनाब बता दीजिए यहाँ पर क्या होने वाले हैं। डेल्टा एनजी जनाब 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक गैस का है, यहाँ पर कोई भी गैस का नहीं है तो 1 - 0 1 हो जाने वाला है। डेल्टा एनजी में समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा क्या गया है, देन द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोले तो डेल्टा यू, आपसे डेल्टा यू पूछा गया है। ओके चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज आप वाइड में ही घूम के रह जाएंगे। ओके डेल्टा यू आपसे पूछा गया है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी गई है। तो जनाब फार्मूला आपको नजर आना चाहिए, क्या फार्मूला होने वाला है? फार्मूला जनाब ये वाला लगेगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अभी अभी आप इस फार्मूले का यूज करके आए हैं थोड़ी देर पहले ही, राइट। आपसे पूछा गया है डेल्टा यू के बारे में, तो जनाब डेल्टा यू को इस तरफ ले आइए। जब आप डेल्टा यू को इस तरफ लाने वाले हैं तो डेफिनेटली डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाने वाला है। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड, डेल्टा यू की वैल्यू आपको निकालनी है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे दी गई है। चलिए इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, राइट। इस तरीके से डेल्टा यू आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच की वैल्यू जनाब क्या दी गई है?
ये रही 41.1 किलो जूल। आपसे आंसर किसमें पूछा गया है? किलो जूल में ही आपसे आंसर पूछा गया है। किलो जूल में आपसे यहाँ पर दिया गया, चलिए किलो जूल का किलो जूल में ही रखते हैं। 41.1 है, ये हमने लिखी है किसकी वैल्यू? डेल्टा एच की, 41.1 किलो जूल, राइट। डेल्टा एच क्या है जनाब? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ओके, और क्या है? जस्ट सेकेंड, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो जनाब डेल्टा एन जी क्या होने वाला है? 1। आर टी, आर की वैल्यू दी हुई है ऑब्वियसली 8.31 दी गई है, जो दी गई है उसी को यूज करना है। 8.31, टेम्परेचर क्या है? 373। ग्रेट, 8.31 टेम्परेचर है जनाब, 373। और कोई समस्या तो नहीं है? कुछ गलतियां तो जनाब हम नहीं कर रहे हैं? 41.1 किलो जूल। ओके, तो ये जो कुछ भी आप लिखने वाले हैं ये जनाब जूल में आने वाला है। यहाँ पर आप मान कर आए किलो जूल, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जूल किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए, राइट। समझने में दिक्कतें तो नहीं है? अगर आप यहाँ पर किलो जूल से जूल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर। बट अगर यहाँ पर आप किलो जूल को किलो जूल में ही रखते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है डेल्टा एनजीआरटी में वो जूल में आएगी, जिसको आपको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्रेट, बढ़िया लगा एक्सप्लेनेशन? अगर एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा है तो सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। 41 एज इट इज रहने वाला है। इसको जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं तो क्या मिलने वाला है? 3.099 आपको मिलने वाला है। जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। 3.099 को आप 3.1 भी मान सकते हैं। बाकी आप इसको जब आगे सॉल्व करने वाले हैं तो आपको मिलने वाला है 38 किलो जूल। करेक्ट, गॉट इट। कोई दिक्कत? यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे यही तो पूछा गया था। डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी आपसे पूछी गई थी। इंटरनल एनर्जी फॉर वेपोराइजेशन आपसे पूछा गया था। डेफिनेटली आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो। अब जनाब ये फॉर्मूला भी याद रखने में अगर दिक्कतें हो रही हैं तो देख लीजिए, दिक्कतें होनी नहीं चाहिए इस फॉर्मूले को याद करने में। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। 26 जून शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है इसको। 40, ये क्या लिखा हुआ है? आप HI अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू H2 एंड I2 एट 300 केल्विन। दैट मीन्स यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए, राइट। इस तरीके से थोड़ा सी मिसप्रिंट है, दैट्स ओके। 40% ऑफ HI अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू H2 एंड I2 ग्रेट एट 300 केल्विन। डेल्टा G नॉट फॉर दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस। ओके, ठीक है। चलिए जनाब रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन आपसे बोली गई है HI जनाब यहाँ पर रहा, डिकम्पोजिशन में जा रही है तो डेफिनेटली क्या होने वाली है? I2 एंड H2 में डिकम्पोज हो रही है, H2 प्लस I2 में डिकम्पोज हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो कुछ करना है यहाँ पर करना है, बट रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। जनाब कैसे करेंगे? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, डेफिनेटली ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अभी आपसे कहा गया है कि 40% ऑफ HI अंडरगोज डिकम्पोजिशन, यानी कि 40% HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर इनिशियल की बात करें हम, इनिशियल में यहाँ पर 1 था तो ये डेफिनेटली यहाँ पर 0 होंगे। बट टी टाइम के बाद कितना डिकम्पोज हुआ है? 0.4। अगर 1 है तो उसका 40% क्या होगा? 0.4 होगा ऑब्वियसली। तो 1 माइनस 0.4 0.4 डिकम्पोज हो चुका है तो इतना बचा है, राइट। जनाब यहाँ पर फॉर्मेशन कितना होने वाला है? 0.4 लिखेंगे आप, 0.4 लिखेंगे आप। बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इस केस में प्रोडक्ट के केस में जो प्रोडक्ट के केस में जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे भी हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे आ जाने वाला है। एंड ऐसा जनाब यहाँ पर भी हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.6 आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे 0.2 एंड 0.2 आने वाला है। जो भी करते जा रहे हैं वो देखते जाइए, समझने का प्रयास करिए। डेफिनेटली सारे डॉट्स लास्ट में कनेक्ट हो जाने वाले हैं। ग्रेट, ये जो कुछ भी हमने किया क्यों किया? फालतू तो नहीं किया, क्योंकि जनाब फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? आपसे पूछा गया है डेल्टा G नॉट फॉर दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आर की वैल्यू दी गई है log2 ln10। ग्रेट, और जनाब जो फार्मूला यूज होने वाला है वो हम कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln KP। ग्रेट, KP। और डेल्टा G तो जनाब यहाँ पर 0 हो जाने वाला है। दैट मीन्स डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या आने वाली है? डेल्टा G नॉट ही आपसे पूछा गया है।
जनाब उसकी वैल्यू आने वाली है -RT ln ग्रेड RT तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, अच्छी बात है। ln KP तो जनाब आपको KP की वैल्यू निकालनी है। KP की वैल्यू निकालने के लिए ही हमने ये सब किया था, राइट। चलिए अगर हमने किया था तो KP की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले येलो पेन लेकर आते हैं। तो जनाब KP की वैल्यू क्या आने वाली है, इसको आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। KP की वैल्यू के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो प्रोडक्ट साइड है उसको लिखिए और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में जाने वाला है, ग्रेट। तो 0.2 एचडी रहेगा, इसके पावर में क्या जाने वाला है 1/2। पावर में जनाब 1/2 जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर भी 0.2 है, ठीक है जनाब 0.2 है एंड उसके पावर में भी 1/2 जाने वाला है, ठीक है। अब रिएक्टेंट पे आते हैं। रिएक्टेंट में क्या है 0.6, 0.6 इसके पावर में 1 है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं लिखने का, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करेंगे 0.2, ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर 0.2 ही आपको मिलने वाला है, डिवाइडेड बाई 0.6 तो जनाब क्या मिलने वाला है 1/3 आपको मिल जाने वाला है, ओके 1/3 आपको मिल जाएगा, दैट्स गुड। अब यानी कि KP की वैल्यू क्या आ गई है 1/3, ओके। जनाब डेल्टा G नॉट एचडी रखेंगे हम -RT, R की वैल्यू माइनस लगाइए पहले, R की वैल्यू क्या है 8.31, टेम्परेचर क्या है जनाब 300 केल्विन, ओके। नाउ ln KP, बट अगर आप ln को log से रिप्लेस करेंगे तो आपको 2.3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। 2.3032 आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो अगर आप ln को log से रिप्लेस करते हैं तो आपको साथ में 2.3 से भी मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई किया अभी आप log लिख सकते हैं एंड log 1/3 आ जाने वाला है, राइट। log 1/3 हमने क्यों ले लिया, क्योंकि जनाब log 3 की वैल्यू आपको दी हुई है, गॉट इट, ओके। अब इस तरफ जनाब आते हैं तो अभी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। log 1/3 को आप log 1 माइनस log 3 भी लिख सकते हैं, राइट। हमने फॉर्मूले पढ़े हैं लॉग्स के। log 1/3 मीन्स log 1 माइनस log 3, आपको log 3 की वैल्यू दे दी गई है तो कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। बाकी जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जनाब करनी ही पड़ेगी, कोई और चारा आपको नहीं मिलने वाला, राइट। कोई और ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमने करके देख लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्ट ही हम लिख देने वाले हैं, क्या होगा जनाब 2735, राइट। यस 2735 जनाब करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2735, राइट, जूल पर मोल। डेफिनेटली कैलकुलेशन तो है जनाब, इसलिए ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है एंड कैलकुलेशन भी अच्छी है। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे एग्जाम हॉल में बैठकर, राइट। जनाब बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते जाइए तभी जाकर इन क्वेश्चंस पर आप मास्टरी हासिल कर पाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब क्या है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिस्ट 1 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद डेल्टा P इक्वल टू 0, ओके। लिस्ट 2 तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, चलिए बताते हैं। तो जनाब आपको बताया जा चुका है अभी भी थोड़ी देर पहले ही, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में डेल्टा G निगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में डेल्टा G निगेटिव होता है, जो आपको यहाँ पर नजर आ जाने वाला है। दैट मीन्स A का हो जाने वाला है सेकेंड, राइट। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताकर आए थे, भले ही उस क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज ना हो रहा हो बट फिर भी हमने बताया था। तो जनाब जो भी बताया जा रहा है उसको याद रखना है, राइट, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चलिए पीछे नहीं जाएंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा। डेल्टा G नॉट की वैल्यू आपसे पूछी गई थी एट इक्विलिब्रियम तो 0 होती है, बट मैंने उसके साथ साथ डेल्टा G नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में भी एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में भी बताई थी। तो ये लीजिए यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का यूज हो चुका है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा G नॉट निगेटिव होता है, जो आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा, राइट। आगे देखिए, प्रोसेस विद डेल्टा P इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0। डेल्टा T इक्वल टू 0 का मतलब होता है आइसोथर्मल, राइट। पढ़ के आए हैं ना जनाब, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स आइसोथर्मल कंडीशन है। तो ये लीजिए आइसोथर्मल कंडीशन आपको नजर आ जाएगी। डेल्टा P का मतलब होता है जनाब आइसोबेरिक, यानी कि प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो बड़ा ही आसान हो चुका है ये वाली चीज़। तो बी का जनाब हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने कई बार पढ़ी हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ी हैं, फिजिक्स में भी पढ़ी हैं, क्योंकि जनाब ये चैप्टर दोनों जगह है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तब तो जनाब चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब, राइट, क्योंकि फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, राइट। डेल्टा H रिएक्शन, डेल्टा H रिएक्शन जनाब क्या होने वाली है,
तो ये ऑप्शन तो बचे हैं। डेल्टा एच निगेटिव कैसे हो जाएगा, ये तो एक्सोथर्मिक के लिए हो जाएगा। यस, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव होता है। ओके, ये क्या लिखा हमने, फर्स्ट लिखा। ओके, डेल्टा एच रिएक्शन के लिए ये हो जाने वाला है। डेल्टा एच रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, राइट। तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनका, उनकी बॉन्ड एनर्जी माइनस कर देंगे आप प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपको डेल्टा एच रिएक्शन मिल जाने वाली है, यानी कि फोर्थ वन हो जाने वाला है। जनाब क्या ऑर्डर होना चाहिए, 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ पर है, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में मिल जाने वाला है आपको। गॉट इट, सही है। ये क्वेश्चन आसान ही माना जाएगा। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो रहा है तो जनाब दोबारा से चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज करिए एंड वापस से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी तक आपका ये चैप्टर मजबूत हुआ नहीं है अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं आप, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जनाब, ध्यान से पढ़िएगा। व्हेन 5 मोल्स ऑफ He गैस, हीलियम गैस है, 5 मोल है उसके, एक्सपेंड आइसोथर्मली, ओहो आइसोथर्मली का मतलब जनाब होता है डेल्टा टी इक्वल टू 0, ओके, एंड रिवर्सिबली, ओके, रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, वी इनिशियल 10 लीटर, वी फाइनल 20 लीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। तो जनाब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। वर्क डन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेफिनेटली वर्क रिवर्सिबल क्या होता है, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। तो लॉग से जाएंगे या एलएन से जाएंगे, आपको लॉग की वैल्यू दी हुई है तो डेफिनेटली आपको लॉग का ही यूज करना पड़ेगा, बट जैसे ही आप लॉग लिखते हैं तो आपको 2.3032 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। 2.3032 यहाँ पर निगेटिव आप लगा लेंगे डेफिनेटली इस तरीके से। वर्क डन, वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, माइनस 2.3032 NRT लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल। ये फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, सही तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको 4 नंबर मिल जाने वाले हैं। बट जनाब कैलकुलेशन जबरदस्त है इसकी, 2.3032, ओके। एन बोले तो मोल्स कितने हैं जनाब, 5 हैं। आर की वैल्यू क्या है, 8.3 है, 8.3 है। टेम्परेचर क्या है जनाब, 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन है, ओके। नाउ लॉग को लॉग लिखेंगे, वी फाइनल 20 लीटर हो चुका है, 10 से 20 यानी कि जनाब 20 ऊपर लिखेंगे क्योंकि फाइनल वॉल्यूम 20 है एंड इनिशियल वॉल्यूम क्या था 10, ओके। तो इसको आप ऐसे हटा देंगे तो log 2 आपको मिल जाने वाला है। log 2 की वैल्यू क्या है जनाब, 0.3010, तो इसको आप यहाँ से हटा कर के लिख सकते हैं 0.3010। अब जनाब इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए, आप इसको सॉल्व करिए, बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी भी इधर उधर ना हो गलतियाँ, राइट। आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली आप निगेटिव इग्नोर मार सकते हैं, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब क्या आने वाला है, 8360, राइट। ये सॉल्व करके आने वाला है जो आपको इस खाली जगह में लिखना था। जनाब फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, डेफिनेटली आपने वर्क डन पे पढ़ा ही होगा, आसान फॉर्मूला है, कई बार आपने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करे होंगे, फिजिक्स में भी ऐसा फॉर्मूला आपको नजर आता है। बट जो कैलकुलेशन है ना वो आपको उलझा के रखेगी, एंड ईगो पर तो बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसको मार्क फॉर लेटर करिए, आगे बढ़ जाइए। ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है, अदरवाइज आप -1 खा जाएंगे, क्योंकि जनाब काफ़ी टाइम आपका लगने वाला है एंड विश्वास भी आपको नहीं होगा खुद पर कि क्या मैंने ये सही किया है। तो डेफिनेटली मार्क फॉर लेटर करिए, आगे बढ़िए, वापस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अगर हमारे पास टाइम होगा तो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं हम। 28 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, अंडरलाइन कर लो जनाब इसको, आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम अंटिल द टोटल वॉल्यूम इज 20 लीटर, ओके। आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जा रहा है, 4 लीटर से 20 लीटर वॉल्यूम हो चुका है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन दिस एक्सपेंशन, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आपसे पूछा गया है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो जनाब ये क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा तुरंत आपको आंसर क्लिक कर जाएगा, तुरंत 2 सेकंड भी नहीं लगने वाले। अगर आपने इसकी अच्छे से पढ़ाई की है, रिवीजन किया है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी क्लिक कर जाने वाला है। कैसे, अगर जनाब आपको फॉर्मूला आता है वर्क डन का तो क्या होता है, -P एक्सटर्नल dV, -P एक्सटर्नल dV। एंड दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइसोथर्मली एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम,
वैक्यूम 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 में क्या होता है जनाब, वैक्यूम में होता है पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। इन केस ऑफ वैक्यूम पी एक्सटर्नल इज 0, अगर पी एक्सटर्नल 0 हो चुका है तो जनाब वर्क भी 0 ही हो जाने वाला है, राइट। वर्क 0 हो जाने वाला है, सिंपल सी बात है। बट आपको लगेगा कि वर्क 0 हो जाएगा ना, बट हमसे तो पूछा गया है हीट। चलिए वो भी क्लियर करते हैं। और जनाब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, आइसोथर्मली, राइट। आइसोथर्मली में क्या होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा यू की भी वैल्यू 0 ही होने वाली है, क्योंकि जनाब डेल्टा यू का फॉर्मूला आपने ये वाला तो पढ़ा ही होगा, डेल्टा यू इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। तो जनाब डेल्टा टी की वैल्यू अगर 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू 0। अगर डेल्टा टी इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 ही होने वाली है। वर्क डन 0 आ चुका है, डेल्टा यू 0 आ चुका है। जो फॉर्मूला आपने अभी तक पढ़ा है वो क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू, राइट। डेल्टा क्यू यही तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, राइट। कोई दिक्कतें तो नहीं है। तो अगर डेल्टा यू भी 0 हो चुका है, डेल्टा डब्ल्यू भी 0 हो चुका है, दैट मीन्स क्यू भी 0 ही होने वाला है। तो इसको आप यहाँ पर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। जो कुछ भी लिखा गया है ना 4 लीटर से 20 लीटर हो रहा है, तो जनाब ये आपको भ्रमित करने के लिए लिखा गया है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया है। बट बेवकूफ़ बनना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो, राइट। वैक्यूम के केस में पी एक्सटर्नल 0 होता है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। अगर पी एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन भी 0 ही हो जाएगा, सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आइसोथर्मली है दैट मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू 0 है। अगर डेल्टा टी 0 है दैट मीन्स डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी भी 0 ही होने वाली है। तो जनाब हीट भी आपको 0 ही हो जाएगी, सिंपल है। आगे बढ़ा जाए, यस। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 28 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, चलिए 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इन एन ओपन कंटेनर। चलिए जनाब ओपन कंटेनर है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। एट 300 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, एटीएम प्रेशर नहीं है, बढ़िया बात है, ओके। और आपको क्या दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपसे डेल्टा यू पूछा गया है, राइट। डेल्टा यू आपसे पूछा गया है, डेल्टा एच आपको दे दिया गया है, टेम्परेचर प्रेशर भी दिया गया है, मोल भी बता दिया गया है। तो डेफिनेटली आपको फार्मूला चमक जाना चाहिए। कौन सा फार्मूला, ये वाला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। ये वाला फार्मूला आपको अगर समझ आ चुका है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आसान होने वाला है। अभी आपको लगेगा डेल्टा एन जी कहाँ से आएगा, तो जनाब अगर आपको डेल्टा एन जी चाहिए, राइट, जो आपको यहाँ पर डेल्टा एन जी नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। क्या रिएक्शन है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नीशियम लिखने वाले हैं हम। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाएंगे, क्या बनेगा, MgO बनने वाला है, राइट। फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन एन ओपन कंटेनर, ओके। तो बैलेंस करिए इसको 1/2 से, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस हो जाने वाली है। एंड ये है जनाब ऑक्सीजन, MgO क्या होने वाला है, सॉलिड होने वाला है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम भी सॉलिड ही था। दैट मीन्स डेल्टा Ng के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गैस की तरफ जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं दैट मीन्स 1 नहीं जनाब, यहाँ पर 0 है, माइनस गैस प्रोडक्ट की साइड, सॉरी रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड माइनस रिएक्टेंट की साइड आपको करना होता है। तो 0 माइनस 1/2 आप करेंगे तो -1/2 आपको मिल जाने वाला है, राइट। डेल्टा Ng की ये वाली वैल्यू आपको इसमें पुट करनी पड़ेगी। आपको क्या दिया गया है, डेल्टा H की वैल्यू आपको दे दी गई है, डेल्टा U आपसे पूछा गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर डेल्टा U इस तरीके से आप लिख लेंगे तो क्या आने वाला है, डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए डेल्टा H क्या लिखा हुआ है, -601.70 किलो जूल लिखा हुआ है। आपसे आंसर भी किलो जूल में ही पूछा गया है, तो किलो जूल को किलो जूल में ही रहने देंगे। यहाँ पर आगे इस वाली वैल्यू के लिए डेल्टा NgRT ये जनाब जूल में ही आने वाली है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, करेक्ट। जनाब सेम यूनिट होगी तभी तो प्लस माइनस होगा, राइट। माइनस तो साइन आएगा ही। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या थी, -1/2। RT क्या है, R है जनाब 8.3। टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन इंटू 10⁻³ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब भाई यहाँ पर आपको किलो जूल बनाना है, राइट। ओके ऐसे आप कर लेंगे, -601.70 एच रखिए, माइनस जब आप इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब क्या आने वाला है, -1.245। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 1.245
5 आप लिख देंगे, राइट। ओके, इसको तो सॉल्व किया ही जा सकता है। इसको जब आप सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब आने वाला है 600 किलो जूल, राइट। आप करके देख लीजिएगा, 600 किलो जूल मिलेगा, राइट। दोबारा से देखते हैं, 111। ओके, चलिए यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, अदरवाइज हम कंफ्यूज होकर रह जाएंगे यहाँ पर, राइट। 61 ऐसे करते हैं, 1.245, 1.245 ऐसे कर लीजिए, 5 आने वाला है, 10945 यहाँ पर आ जाएगा, 624 आ जाने वाला है, 600, राइट। तो डेफिनेटली बिल्कुल सही किया था हमने, 600.45 आएगा डेफिनेटली। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 600 ही आने वाला है। तो बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व करना है। अगर 0.45 के बजाय 0.5 आ गया तो आपको राउंड ऑफ करने के बाद आप लिख देंगे 601, डेफिनेटली आपको -1 उसी समय मिल जाएगा। 600 यहाँ पर लिखिए, एक्यूरेटली अगर आप सॉल्व कर दें तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली। डेफिनेटली कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ साइड पर जा रही हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इतना तो जनाब हमें भी समझ में आ रहा है। बट अगर कैलकुलेशन टफ जा रही हैं तो कॉन्सेप्ट भी तो जनाब आसान है। कैलकुलेशन पर मास्टरी हासिल करिए, ये चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जनाब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप। ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13, 29 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, 29 जून में पूछा गया था। 17 ग्राम ऑफ NH3 completely vaporizes at -33.42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 bar pressure and the enthalpy change in the process is, okay, the enthalpy change for the vaporization of 85 ग्राम of NH3 under the same condition। ओके, एंथैल्पी चेंज आपको बताया गया है 17 ग्राम ऑफ NH3 का, और सेम कंडीशन पे आपसे पूछा गया है 85 ग्राम का एंथैल्पी चेंज, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप पूरा सॉल्व करने में फंस जाएंगे तो जनाब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान से देखिए, पॉइंट में है, पॉइंट में वैल्यूज़ हैं, तो जनाब पूरा सॉल्व नहीं करना है। बेशक ये क्वेश्चन आपसे एक गेम खेल रहा है, कैसा गेम, आपको देखने में आसान लग रहा है, आप इसको करने बैठेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। एग्जाम में आप फ्रस्ट्रेट भी होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ने वाली है। ओके, तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, पूरा सॉल्व करने की ध्यान से पढ़ना है। 17 ग्राम ऑफ NH3, 85 ग्राम ऑफ NH3, तो जनाब अगर ये 5 टाइम्स हुआ है तो डेफिनेटली डेल्टा H दैट इज एंथैल्पी चेंज वो भी 5 टाइम्स ही हो जाने वाला है। गॉट इट? क्योंकि अगर मोल्स 5 टाइम्स हैं तो डेफिनेटली डेल्टा H भी 5 टाइम्स हो जाने वाला है। तो 5 टाइम्स कर दिए, डेल्टा H क्या दिया हुआ था आपके पास, 23.4 किलो जूल दिया हुआ था, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 4 22 आने वाला है। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे पहले ही, 5 3 जा 15, 7 5 2 जा 10 एंड 11, सही किया हमने। दोबारा करके देख लेते हैं, 5 को 20, 0 हो जाएगा, 5 या 15, 2 17, सही किया हमने। तो 117 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। पूरा सॉल्व करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से देखना है हमको। अगर ये 5 टाइम्स हो रहा है तो डेफिनेटली 5 टाइम्स हो जाने वाला है एंथैल्पी चेंज भी। आगे बढ़ा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान भी था और बहुत ही टफ भी था, बस आपके देखने पर डिपेंड करता है, लेकिन जनाब नज़रिए पर काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 29 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, राइट। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2.2 ग्राम्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज पूल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, अंडरलाइन करिए जनाब इसको, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 310 केल्विन टू 270 केल्विन, ओके, causing the compression of the gas from 217.1 ml to 167.75 ml, the change in internal energy। तो बेशक आपसे डेल्टा यू पूछा गया है, राइट। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपसे डेल्टा यू पूछा गया है। डेल्टा यू इज, तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। एटॉमिक मासेस आपको दिए हुए हैं एंड मोलर हीट कैपेसिटी भी आपको दी गई है। तो जनाब बेसिक से फॉर्मूले पर आते हैं। डेल्टा यू आपसे पूछा गया है तो डेल्टा यू क्या होने वाला है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। डेफिनेटली ये पहला फॉर्मूला है जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यू क्या होने वाला है, क्यू होने वाला है एन सी पी डेल्टा टी, और डब्ल्यू क्या होने वाला है बताइए जनाब। कांस्टेंट प्रेशर का वर्क क्या होता है, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि कांस्टेंट प्रेशर का वर्क होता है पी एक्सटर्नल डॉट डी वी, राइट, डी वी, डेल्टा वी भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, राइट। डेल्टा यू एक बार हम फिर से लिखेंगे, एन सी पी डी टी, एन यानी कि मोल्स कैसे निकालेंगे आप, 2.2 ग्राम्स लिखा हुआ है तो 2.2 ग्राम्स हो जाएगा, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो N2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है, 7 7 14 और 14 14 28, यानी कि देखिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो कोई
परेशानी वाली बात है नहीं जनाब। 14 इंटू 2 दैट इज 28 प्लस 16 आप करेंगे तो 44 आपको मिलने वाला है। तो 44 से जब आप डिवाइड कर देंगे दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको मोल्स मिल जाने वाले हैं। ग्रेट। सीपी दैट मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, इंटू 100 कर दीजिए। अभी आपसे पूछा गया है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? टेम्परेचर फाइनल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बहुत ध्यान से करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है जनाब। डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर जनाब है 270 केल्विन, इसको जब आप माइनस करेंगे 310 केल्विन से, तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 270 केल्विन माइनस 310 केल्विन जब आप करने वाले हैं तो आपको -40 मिलेगा। निगेटिव साइन भूलना नहीं, -40 मिलने वाला है, तो इसको ऐसे ही हम लिखने वाले हैं। गॉट इट। अब पेन चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि इसके बाद हमको लिखना है पी एक्सटर्नल डीवी। दैट्स ग्रेट। अब जनाब पी लिख लेंगे यहाँ पर, पी एक्सटर्नल डीवी, यहाँ पर हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। देन पी एक्सटर्नल क्या होने वाला है? 1 एटीएम लिखा हुआ है, 1 एटीएम। 1 एटीएम बोले तो 101.325 बार। ग्रेट। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 101.325 बार को ऐसे रखेंगे हम फिलहाल के लिए। ओके। डॉट डीवी, डॉट डीवी मीन्स कहाँ पर लिखा हुआ है? यस, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं डॉट डीवी। दैट मीन्स 167.75 करना होगा आपको। 167.75 माइनस 217.1 माइनस, देखिए ऊपर लिखिए 217.1, इसको जो आप सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं तो क्या मिलेगा जनाब? 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा। 3 यहाँ पर आ जाने वाले हैं, 6794। सही किया हमने, कोई दिक्कत? दोबारा से देख लेंगे। सही, बिल्कुल सही है जनाब। बट यहाँ पर किस में आया है? ml में। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पर क्या आता है? लीटर में। तो डेफिनेटली आपको 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप यहाँ पर ऐसे लिखने वाले हैं, देन 49.35 इंटू 10⁻³ राइट। सही है, कोई दिक्कतें तो नहीं है जनाब। एंड यस, यहाँ पर निगेटिव आने वाला है, क्योंकि जनाब आपने 167 से 217 को माइनस किया है, राइट। फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक निगेटिव साइन भी आने वाला है। और थोड़ी सी गलती जनाब हमसे ये भी हुई है कि वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी होता है, इसलिए यहाँ पर जनाब गलती हुई, इसको सुधारना चाहेंगे। माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी होता है, दैट मीन्स यहाँ पर भी माइनस ही होने वाला है, इस तरीके से, राइट। छोटी छोटी गलतियाँ इग्नोर नहीं करनी है, ध्यान रखना है इन चीज़ों पर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? निगेटिव तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। इसको आप ऐसे करेंगे, राइट। 22 से 2 20 500, यानी कि -200 इस तरफ आ जाने वाला है। ग्रेट, कोई दिक्कत? अब आप इस येलो पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब प्लस, देखिए माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाते हैं आपको। माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को आप सॉल्व करने वाले हैं तो जनाब मिलने वाला है आपको -5, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो फर्दर जब आप इसको -200 + 5 कर देंगे तो -195 आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट। यही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। माइनस साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जनाब सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी गई है, दैट मीन्स 195 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। जनाब ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही ध्यान से करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट एक अच्छा क्वेश्चन इसको हम बोलेंगे। बहुत आसान तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जनाब कैलकुलेशन अच्छी है, राइट। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। आंसर की आ चुकी है, तो डेफिनेटली हमने 14 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ बैठकर 14 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, एंड डेफिनेटली काफ़ी कुछ नया भी सीखा होगा, राइट। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन खुला है यार, बता दो जो कुछ सीखा है, जो कुछ भी आपको चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सेज देते रहा करें, ताकि हमें भी कुछ पता चले कि कैसा काम चल रहा है, आगे क्या बेहतर हम कर सकते हैं, राइट। थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस अगर आप और करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में PYQs कराए गए हैं इसी चैनल पर। साइड में प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी, जाइए प्रैक्टिस करिए, राइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।